नमस्ते। देखिए, मैं पुष्पा कंवर एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का जो ये वीडियो है वो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन दोनों पार्टों को देख लीजिए, क्योंकि वो पार्ट आप देखेंगे तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। और ये पार्ट है जो रिट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक नया जोड़ा गया है इसके, और ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने उसकी जो कृतियाँ थी वो पढ़ ली थी कि मेन कौन सी, क्या, किसको क्या कहा जाता है। अब आधुनिक राजस्थानी साहित्य, आप इसको वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। जूम करने से आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य, इसमें क्या है, उमरदान की कविताओं ने संवत 1956, जो 1956 में एक अकाल पड़ा था, उसमें जो जनता थी उसकी मार्मिक जो स्थिति उसका चित्रण किया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। जो रामनाथ कविया, उन्होंने द्रौपदी विनय, इससे नारी चेतना को जागृत किया। केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जनकवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। मतलब ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने लड़ाई तो लड़ी, उसके साथ ही अपने क्या है, लेख भी लिखे। इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। रेवतदास चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती हैं। जो रेवतदास चारण है, उन्होंने सामंती शासन के विरुद्ध अपनी कविताएं लिखी। अब आगे है मेघराज मुकुल की सेनानी। मेघराज मुकुल है उनकी सेनानी कविता, जो कवि सम्मेलनों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। सत्यप्रकाश जोशी, जो अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति किनकी, सत्यप्रकाश जोशी की, इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध गौरव का गान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को अपने संदेश देकर कि यह भयंकर युद्ध टाल दे। मतलब एक तरफ तो ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं जिनमें आपको गौरव और इतिहास के बारे में बताया जा रहा है, और एक तरफ ऐसी जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप युद्ध को टाल दो। आगे है कन्हैयालाल सेठी की धरती धोरारी, जो राजस्थान का आदर्श गीत है। और उनकी जो रचनाएं हैं, मतलब काव्य संग्रह हैं, वो है मिंझर और लीलटास। राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम भोम, जानकारी, ओढ़मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामड़, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। ये सारी की सारी प्रकाशित हुई हुई पत्रिका है। इनके माध्यम से बहुत सारे कवि सामने आए। यही वह समय था जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांठ, तेज सिंह जोधा की कठई की वेगो, मणि मधुकर की सोचती गेट पग फेरो, हरीश बधाणी की बोले सरनाटो, बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी और कावड़, मारग, अर्जुन देव चारण की रिंदरोही, मालचंद तिवाड़ी की उतर्यो है आभे आदि रचनाएं क्या है, प्रमुख जो रचनाएं हैं जो इस साहित्य को ऊंचाई पर ले गई। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। किसे, शिवचंद्र भरतिया को। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। इसमें है माझण रात, अमोलक वाता, मुम्मल, गिर उठा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, के रे चकुआ बात, विजयदान देथा ने अपनी बातानी फुलवारी। ये क्या है, 14 खंडों में लिखी हुई इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वो है। श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी हुई लोक कथा को एक ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह कौन सी, दुविधा, उलझन, अलेखू हिटर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। और जो इनकी दुविधा नाम की जो है कहानी संग्रह, उस पर तो पिक्चर भी बन चुकी है। पहले कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। और चौधरायन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया गया। यादवेंद्र शर्मा की कहानियाँ, उनको संग्रह जमारो, समंदर अर थार है। कुछ उपन्यास, हूँ गोणी किण पिंवरी, जोग संजोग, चांद चांदा सेठानी, ये किसके हैं, ये लिखे हुए यादवेंद्र शर्मा के। इसी प्रकार नथमल जोशी की कहानी संग्रह परन्योड़ी कुंवारी, उपन्यास आभे पटकी, धोरा रो धोरी, एक बीननी दो बीन बहुत लोकप्रिय है। प्रसिद्ध कहानीकार में डॉक्टर
नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोज शर्मा, सवाई राजा आदि प्रमुख है। साहित्यिक पत्रिका, अब ये पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती हैं वो हैं बीकानेर की वातायन, अजमेर की लहर, भरतपुर की ओर, कांकरोली की संबोधन, अलवर की कविता। ये क्या है? सारी के सारी हैं पत्रिकाएं हैं जो प्रकाशित होती हैं। आगे भागीरथ भार्गव, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण किसकी? चंद्रभानु भारद्वाज की। मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय, और यह साहित्य अकादमी की पत्रिका है मधुमती। और बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्यप्रकाश जोशी की हरावल, ये सत्यप्रकाश जोशी की हरावल। किशोर कल्पनाकांत की ओलियों, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी आदि प्रमुख कृतियां हैं। अब देखिए ये हमारा जो भाषा एवं साहित्य का पाठ था ये हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद में हम देखेंगे मुख्य प्रश्न उत्तर। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो ये रचना है विजयदान देथा की, जो 14 खंडों में विभक्त है। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रासो। पूर्वी राजस्थान की 2 बोलियों के नाम बताइए। अब मैंने आपको पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी की याद करने के लिए ट्रिक बताई थी कि पूरब में ढूंढा हाड़ा को अहीर के मेवात के अहीर ने। पूर्व में ढूंढा हाड़ा को मेवात के अहीर ने, तो कौन सी हो गई आपकी? ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और अहीरवाटी। झमाल से आप क्या समझते हैं? झमाल क्या? एक मात्रिक छंद है जिसके अंदर ये जो मतलब दोहे के रूप में बोला जाता है, ये मात्रिक छंद है। कन्हैयालाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह तो मिंजर और लीलटांस हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। राणे जगपत राम मर्सिया किस शासक की मृत्यु पर? तो हमने पीछे ये देखा था कि राणे जगपत राम मर्सिया जो मेवाड़ के राजा जगत सिंह थे उनकी मृत्यु पर लिखा गया था। सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें भीली बोली की सहायक बोलियां कौन सी हैं? तो भीली बोली की सहायक बोलियां कौन सी है? वांगड़ी, ग्रियर्सन, वांगड़ी। ये वचनिका और दवावेत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वचनिका में क्या होता है? संस्कृत। वचनिका में संस्कृत के शब्द होते हैं और दवावेत में उर्दू और फारसी के शब्द होते हैं। तो आपने ये वीडियो पूरा देख लिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके लिए इतने अच्छे वीडियो और लाएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जो रिट मेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।